बड़ी खबर, राहुल गांधी को अवमानना मामले में नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से मांगा है स्पष्टीकरण। सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। राहुल ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने माना चौकीदार चोर है। ऐसी बातें कही गईं जो हमने नहीं कही, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अर्जी पर सीजेआई ने कहा, आप सही हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो अब इस पूरे मामले पर नोटिस जारी किया गया है और राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। ये जवाब भी बहुत जल्द राहुल को देना है। राहुल गांधी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। हमारे साथ मीनाक्षी मैम है। मैम, आपकी याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया। कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल की? देखिए, राहुल की मुश्किलें बढ़े या घटे, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की जरूरत की है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी भरसक शब्दावली इस्तेमाल की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट से जुड़ा हुआ है या इस देश के राजतंत्र से जुड़ा हुआ है, वो ये हरकत करने की जरूरत नहीं कर सकता। और कई बार जजमेंट्स आपको पसंद आते नहीं पसंद आते, वो एक अलग विषय है, लेकिन बावजूद उसके कोर्ट के बारे में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना और अपनी इंडिविजुअल राजनीति के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने का काम कोई नहीं कर सकता। सोमवार तक जवाब मांगा है और मंगलवार के लिए सुनवाई रखी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से यह पूछा है कि जब हम इस पूरे मामले में ऐसे किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किए तो राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को सोमवार तक जवाब देना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राहुल गांधी के ऊपर अवमानना का मुकदमा चलाया जाए या फिर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जरूर सकती हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगली खबर की बात करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी मामले में रामपुर में सपा नेता आजम खान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। रामपुर के शाहाबाद थाने में धारा 509 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मजिस्ट्रेट की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं चुनाव आयोग ने भी रामपुर डीएम से रिपोर्ट मांगी है। हम आपको आजम खान का वो अमर्यादित बयान सुनाते हैं जो उन्होंने रविवार को शाहाबाद की जनसभा के दौरान दिया था। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। 10 बरस। आजम खान के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने आजम खान से पूछा कि क्या उनके घर में मां या बीवी नहीं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। साथ ही जयाप्रदा ने ये भी कहा कि वो आजम खान की ऐसी टिप्पणियों से डरकर रामपुर छोड़ने वाली नहीं है। मैं आजम खान को रामपुर में हराकर ही मानूंगी। पार कर दिया, लक्ष्मण रेखा पार कर दिया इसने। अब मेरे लिए कोई भाई नहीं है। आज मैं भाई मान के उनके लिए सब कुछ मैंने सहने का काम किया था। अब बर्दाश्त खत्म हो गया है और लोग, जनता जो है वो बताएगी। लेकिन एक बात बताने चाहती हूँ कि यत्र नारीस्तु पूज्यंतम तत्र रमन्ते, रमन्ते करके हमारे बड़े लोग कहते हैं, लोगों को, महिलाओं को पूछते हैं। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? इनको चुनाव लड़ने का हक है। मैं चुनाव आयोग से मैं अपील करती हूँ, इनको चुनाव लड़ने का जो योग्यता है वो खत्म हो जाए। और मैं अखिलेश को मैं बोलती हूँ कि ऐसे नेता लोगों को आप चुनाव लड़ रहे हो, ये लानत है, तो इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। वहीं आजम खान के बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद शर्मनाक बताया। आजम का बयान उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। ऐसे लोगों के लिए, जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था।
और ऐसे ही सौदे किस्म के लोगों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% महिला आरक्षी भर्ती करने का निर्णय लिया और कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन आजम खां का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो आम जन की धारणा है, उस धारणा का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है आजम खां का बयान। जयप्रदा पर टिप्पणी पर अमर सिंह ने आजम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आजम औरत को भोगिया मत समझो। अमर सिंह ने कहा कि आजम के समधी की बहू ने आजम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जो माँ बहनों के अंतःवस्त्रों की बात करे, अंतःवस्त्र हर माँ बहन की होती है। क्या आजम खान के घर के महिलाओं के अंतःवस्त्र के बारे में कोई बात करेगा तो आजम को कैसा लगेगा? आजम के अपने समधी के ऊपर आरोप लगा है, उसकी बहू ने FIR की है कि ससुर जी मुझे छेड़ते हैं। कैसा लग रहा है आजम खान? तुम्हारा समधी जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में तुम्हारे साथ ट्रस्टी है, उसकी बहू ने कहा है ससुरा बड़ा बेईमान है रे, ससुरा बड़ा बेईमान। तो औरत को भोग्या मत समझो। लेकिन औरत का दुर्भाग्य भी यही है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी हैवान की बेटी है। तो आजम खान, औरत को भोग्या मत समझो। आइए अब आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने न्यूज 18 से खास बात में क्या कहा, देखिए। राजनीति में महिला प्रत्याशियों के खिलाफ जिस तरह से एक अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इस मामले को ध्यान में रखते हुए आजम खान के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। उसी मामले को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया गया है। ये लेटर जो आप देख रहे हैं, ये नोटिस की कॉपी है जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। जयप्रदा के मामले पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है, इसी मामले में आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन रेखा शर्मा हमारे साथ में है। मैम, राजनीति में जिस तरह से महिला प्रत्याशियों के खिलाफ जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पहली बार नहीं है आजम खान ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। पहले भी ये इस तरह के स्टेटमेंट ना केवल महिला राजनीतिज्ञों के अगेंस्ट बट एक रेप विक्टिम के अगेंस्ट भी इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं। हमने पहले भी नोटिस लिए इनके अगेंस्ट और हर बार ये एक एलिबाई में आते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मीडिया ने इसको घुमा फिरा कर पेश किया। और इस बार मैं देखती हूँ कि इसी इलेक्शन में ये दूसरा इनका ऐसा स्टेटमेंट है जो कंटेस्टेंट जयप्रदा जी उनके अगेंस्ट है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसके ऊपर एक नोटिस जारी किया है उनको। ना केवल एक नोटिस, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखा है कि इनके अगेंस्ट एक कड़े से कड़े जो भी पनिशमेंट है इनको दी जाए। मैम, अगर बात की जाए, अक्सर देखा जाता है महिला आयोग जो है नोटिस जारी करते हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस मसले को काफ़ी गंभीरता से देखेगा? और दूसरा एक सवाल है, क्या आपको लगता नहीं कि महिला आयोग को कुछ और पावर मिलना चाहिए? क्योंकि आप महिलाओं से संबंधित आप नोटिस जारी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मामला कहीं न कहीं फंसा रहता है। तो आपको लगता है कि इस मामले में महिला आयोग को कुछ और पावर मिल सकती है? इसमें हमारे पास पावर है, हम पुलिस को लिख सकते हैं और पुलिस ऑलरेडी FIR कर चुकी है। और मैं ये पुलिस के साथ तब तक इसको ले सकती हूँ जब तक ये कोर्ट में ना चला जाए मामला। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पावर नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज को हर किसी एजेंसी को अरेस्ट करने की वो नहीं दी जा सकती। हमारे पास जितनी ताकत है वो काफ़ी है मुझे लगता है। लेकिन कई बार पास्ट में ये यूज़ नहीं की गई। और ऐसे लोगों को सबसे बड़ी बात है, मीडिया जो आप ये दिखा रहे हैं ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है उनके लिए कि सारा देश उनके ऊपर इस तरह से मुझे लगता है कंडेम कर रहा है। उनको इसी से सीख लेना चाहिए। लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति हैं नहीं, क्योंकि ये 5वीं बार तो राष्ट्रीय महिला आयोग उनको नोटिस कर रहा है और हर बार वो ये कह के छूट जाते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं किया था, ये मीडिया ने उसको ट्विस्ट कर दिया। इसीलिए इस बार हम इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन में पास्ट फ्यू डेज में ऐसा कई कदम उठाए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट जो लगता है कि दे मीन देयर बिजनेस। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार ये डिबार करने के बाद बाकी लोगों को भी एक
सीख होगी इसके लिए कि वो इस तरह के स्टेटमेंट ना दे महिलाओं के अगेंस्ट। जो इनके समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, तो क्या लगता है कि इस मसले पर इन बड़े राजनीतिक हस्तियों को भी सोचना चाहिए? जरूर सोचना चाहिए, ना केवल महिलाओं को, पुरुषों को भी, क्योंकि इस समय हम ये चाहते हैं कि हर महिला पॉलिटिकली अवेयर हो, बहुत सारी महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे आएं, लेकिन अगर इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए। Wrongdoing and corruption in Rafale deal, and he also said that Supreme Court has today accepted that 30,000 crore rupees has been looted and PM has given this to Ambani. So this was complete lie. This was worst kind of politics ever India has witnessed. This is the lowest of Indian politics. No politician in India has spoken so much lie continuously. And this is what Rahul Gandhi is doing. Because their tenure was mired by corruption, everyday scam. Coal scam, 2G scam, CWG scam, Jijaji scam, Antric scam, every scam. And therefore, he wants to show that we were corrupt, so are you. But that is not the case. This government, under leadership